एग्जैक्टली जो अभी आगे की लोकेशंस जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये वो लोकेशंस हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, फेस टू फेस बैठे हुए हैं एनिमी के साथ और डिफेंड कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल को। उन लोकेशंस को भी हम देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा सर, हमें जो इससे पहले एक आइडिया था अबाउट दीज फॉरवर्ड लोकेशंस, यहाँ की एक्सेस बहुत मुश्किल है। अब हमें भी काफ़ी वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके अलावा एक मकाम ऐसा भी आता है जहाँ गाड़ियाँ जो है शायद वो ना जा सके, पैदल हमें मार्च करना पड़ेगा। So this is basically the trench. Troops use this trench from their movement for their movement from one bunker to the other bunker. ट्रूप्स इसलिए इस जगह पे आते हैं, मैं आवाम के लिए आसान अल्फाज में, ताकि वो आर्मी की नज़र में और एनिमी की नज़र में कम से कम आ सके। Exactly. ये देख सकते हैं आप, ये जगह देख सकते हैं जो स्पेशल पाक फौज ने बनाई है अपनी फॉरवर्ड पोस्ट के लिए, ताकि जब यहाँ पे ट्रूप्स की मूवमेंट हो तो वो जितना लो प्रोफाइल रह सके, जितना ना नज़र आ सके, उतना अच्छा होता है। और सर इसमें और वल्नरेबिलिटीज़ क्या है सर? इसका आप वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, थ्रेट है यहाँ पे, ये आप इसके पोस्ट के ऑल अराउंड देख रहे होंगे कि दरख्त और ऐसी कवर्ड अप्रोचेज हैं कि एनिमी कभी भी कवर की अप्रोच उसकी आड़ लेते हुए वो इस पोस्ट के करीब आके कोई भी किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते हैं। अच्छा। सो ये जो ट्रेंचेस बनी हुई हैं, ये बेसिकली वो प्रोटेक्शन है। प्लस जब आपने डिफेंड करना है इस पोस्ट को, आप इसमें देख रहे होंगे ये लूप होल्स बने हुए हैं। ये एग्जैक्टली ये दिखा रहे हैं जिस तरह से ये सुराख बने हुए हैं। जी, ये एग्जैक्टली वो फायरिंग लोकेशंस हैं। अच्छा, जहाँ से आपने इस एंगल से और इस देख के इनको बनाया हुआ है कि जब यहाँ पे जो जवान खड़ा होता है, वो जो भी एनिमी की मोस्ट ऐसी लाइकली अप्रोच है जो इसकी तरफ पोस्ट पे आ सकती है, उसको वो इफेक्टिवली इंगेज कर सके। चलिए, बेहतरीन से बेहतरीन। ये जनाब जिस तरह से आप देख रहे हैं नाज़रीन, कोई शक नहीं है कि हमारी हिफाजत उन हाथों में है, उन मजबूत हाथों में है कि जिन पर हम तकिया कर सकते हैं। और भी बड़ी अहम चीज़ें हमें आज यहाँ पे कमांडर साहब दिखा रहे हैं। अब सर बंकर में दाखिल होने जा रहे हैं हम। अभी ये बंकर में हम जा रहे हैं। एक बंकर में आ गए नाज़रीन और कर्नल साहब हमें सर ये अब जहाँ हम मौजूद हैं और जवान हमारे बिल्कुल मुस्ताद बैठे हैं, तो जहाँ बंदूक तानी हुई है हमें, तो दुश्मन के सामने बिल्कुल ये अभी संतरी अपनी ड्यूटी पे यहाँ पे मौजूद है, जो 24 घंटे इस लोकेशन पे मौजूद रहता है। और ये जो एक अप्रोच आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस अप्रोच को ये गार्ड कर रहा है। इसको हर वक्त इसकी नज़र में ये जगह, किसी भी किस्म का दुश्मन का मिस एडवेंचर उसको टेक ऑन करने के लिए यहाँ पे तैयार है। 24 घंटे इसके मौजूदगी से मतलब ये है कि इसकी आप सेंट्रीज आपस में चेंज होते रहते हैं। उनकी ड्यूरेशन है एक ड्यूटी की, फिर रेस्ट टाइम आता है, फिर दोबारा ड्यूटी पे आते हैं। सो एक कंप्लीट गार्ड होती है जो इसको आपस में चेंज करती है। इस पोजीशन में नाज़रीन ने आपको दिखाया भी कि इस पोजीशन में रहना और बिल्कुल अलर्ट रहना, क्योंकि जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि एनिमी कैमोफ्लेज होके इस टेरेन का फ़ायदा उठा के किसी भी वक्त करीब आ सकता है। तो ये और अभी थोड़ी दिनों तक, क्योंकि आप सितंबर का महीना है, अभी बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा इस तरह के टेरेन में रहना। तो सर हैट्स ऑफ टू यू, पूरी कौम सलाम करती है सर आपको, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि फौज एक ऐसी इकाई है जो पूरे मुल्क को जोड़े रखती है। सर ये अब ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि यहाँ पे जो खड़ा जवान है उसका क्या काम है सर? ये बेसिकली अगेन वही ऑब्जर्वेशन, एक डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्वेशन, बिकॉज पोस्ट का मेन मकसद ऑल राउंड डिफेंस का होता है। उसने हर तरफ से, चारों तरफ से पोस्ट को डिफेंड करना होता है। तो ये भी एक बंकर जो है, ये एक और अप्रोच को ये गार्ड बेसिकली कर रहा है, जो एनिमी की डायरेक्शन मोस्ट लाइकली कोई हो सकता है कि एनिमी वहाँ से कोई मिस एडवेंचर करे। अगेन इस पोस्ट को, इस बंकर को 24 घंटे के लिए मैन किया जाता है। दिन रात ये चल रहा होता है? दिन रात।
अच्छा सर, रात में अब यहाँ पे एक मेरा बड़ा बड़ा एक टेक्निकल सवाल है कि अब रात दिन में तो आपको नज़र आ रहा है, अब मुश्किल है बल्कि दिन में भी, तो रात में इतने जंगल में मूवमेंट का कैसे पता चलता होगा? नाइट विजन इनके पास डिवाइस होती है जिसके साथ रात को ऑब्जर्व करते हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके साथ ये डिवाइस पड़ी है जिसको रात के वक्त ये सेंट्री इस डिवाइस की मदद के साथ इसको यूज़ करता है। दिखाएंगे जरा इसको। नाज़रीन ये देखिए, ये अब मुझे तो नहीं पता किस तरह इस्तेमाल करते होंगे इसको, लेकिन ये वो है जो रात में बता देती है अगर कोई मूवमेंट जो है वो दुश्मन की हो रही है। तो एक बात का तो बहुत शुक्रिया जी, अंदाजा होता है कि हम वी आर वेल इक्विप्ड, सामान हमारे पास पूरा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को मुकम्मल तरीके से इस काबिल समझते हैं इक्विपमेंट और मोराल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपनी लैंड को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह, और करेंगे भी। आगे बढ़े सर, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे इस बंकर से बाहर निकलते हैं जी, आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। बंकर की एक आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सेंट्री यहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं, तो जो इसके साथ इसका NCO इंचार्ज है वो और इसकी पूरी टीम जो एक है वो इसी बंकर में, इस बंकर का डिज़ाइन इस तरह है कि ये इसका फाइटिंग पोर्शन है और ये इसके रियर में जो इसका पोर्शन है ये इसका लिविंग पोर्शन है। ये कंप्लीट गार्ड अपने आप को यहीं पे मौजूद रखती है, टोटली प्रोटेक्टेड ये बंकर है और यहाँ से ये अपना 7-8 फीट चौड़ी तो होगी दीवार, जिसकी जो फ्रंट दीवार है ये सिर्फ इसकी थिकनेस जो आप देख रहे हैं यही नहीं, इसके आगे फिर मज़ीद इसके जो मट्टी की लेयर डालते हैं उसकी प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये इतना इसको डिफेंसिबल बना देती है। ये देखिए ना अभी ये सर क्या है सर? अच्छा ये इनकी वर्दी है सर? नहीं, ये वो इक्विपमेंट है जो आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है इन जवानों को इस तरह की सख्त एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ये वो स्लीपिंग बैग्स हैं। अच्छा, जो ये दिखाइए जरा, ये स्लीपिंग बैग है सर। अच्छा, मुझे बाहर कभी सोना पड़ जाए सर उसके? हर जवान को पास अपना एक इक्विपमेंट है, पूरा इक्विपमेंट जो आर्मी प्रोवाइड करती है, जिसमें उसकी क्लोथिंग, उसकी बेडिंग, उसका एमुनिशन, वेपन, एवरीथिंग जो प्रोवाइड करी ये उसी में से उसी एक इक्विपमेंट का हिस्सा है। अच्छा। हर जवान के पास ये मौजूद होता है और जहाँ पे भी वो मूव करके जाता है अपनी लोकेशन से ये उसके साथ होता है। और ये इस तरह का इक्विपमेंट है, बाहर अगर बर्फ़ भी पड़ रही है तो वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से महफूज रख के मौसम के उन जो मुश्किलात एक बात तो है जो हमने पिछले दिनों देखा कि दुश्मन के कुछ जवान जो शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है और बहुत कुछ जो है वो पता नहीं किसकी नज़र हो जाता है। हमारे जवान को कम से कम सहूलियात मुकम्मल है जिससे वो सरवाइव कर सके आसानी से इस टेरेन में। आप पाकिस्तान फ़ौज के जवान के मोराल को देख के आपको अंदाज़ा होगा ऐसे कैसे कि उसको किस तरह लुक आफ्टर किया जाता है और वो किस तरीके से। मोराल सिर्फ अपने जज्बे से वो उसका एक अंसर है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह पाक फ़ौज अपने जवानों का ख्याल रखती है, जो आप सामने देख रहे हैं क्या क्या चीज़ उनको प्रोवाइड की हुई है अपना दिफा करने के लिए और अपने आप को इस मुश्किल हालत में रखने संभालने के लिए। इम्प्रेसिव सर। और भी सब चीज़ें यहाँ पे हम दिखाते हैं नाज़रीन। आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जी इस पोस्ट पर और क्या क्या हमारे जवान किन किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और उससे बढ़ के नाज़रीन किस तरह से दुश्मन की चालों को, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को किस तरह से पसपा कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हम इस फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पे कंटिन्यूसली जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। मेजर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं सर, इस जो कमांड को इस पोस्ट को जो कमांड कर रहे हैं। सर ट्रेनिंग क्या क्या सिलसिला है आपका? हालांकि यहाँ पे आपका मुसलसल पाला पड़ रहा है दुश्मन से, उसके साथ साथ अपनी मशक़ें भी आप जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये कि ट्रेनिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो साल के 12 महीने हमारी जारी रहती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी डिप्लॉयमेंट क्या है। इधर भी आपके सामने अभी चल रही है कि जो हमारी रूटीन की जिम्मेदारी हैं वो तो हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन इससे हम अपनी ट्रेनिंग से गाफिल नहीं हो सकते। हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हमारे लोग हर दम मुस्तैद रहें और अपनी जिम्मेदारी, पेशेवराना जिम्मेदारियों के लिए वो अपनी रोज़मर्रा की ट्रेनिंग जारी रखें। कुछ हम दिखा भी सकते हैं नाज़रीन को ट्रेनिंग का वो हिस्सा। नाज़रीन आपको मेजर अयाज साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, अब उनसे रिक्वेस्ट की है कि ज़रा दिखाएं हमें जवान हमारे जो है वो दौराने कॉम्बैट ट्रेनिंग किस तरह कर रहे होते हैं। जी
अच्छा सर, ये इस वक्त जो है वो ये मोटर फायर करने की ट्रेनिंग हो रही है? जी बिल्कुल, ये इस टाइम मोटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना, क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरह कुछ संतरीज हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपनी पोस्टों पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो इसके अलावा हमारे पास लोग होते हैं अपने रूटीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ उनको रोज़ाना की बुनियादों पर हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते हैं। ये अभी मोटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग इट इज़ अ नेवर एंडिंग, क्योंकि अगर ये इसमें अगर हम पॉज देते हैं तो नेचुरली उससे ट्रेनिंग पर असरअंदाज उसका असरात मुरतब होते हैं। हम ज़रा इनके करीब जाके थोड़ा सा नाज़रीन को आप देख सकते हैं मोटर को फायर करने की जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है। पहले अपना निशाना बांधा गया और निशाना बांधने के बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये मोटर गोला जो फायर करना है इन्होंने डेफिनेटली जब एनिमी के साथ, दुश्मन के साथ बिल्कुल लड़ाई का एक समा बन जाए और उधर से भी गोलियां आने लग जाएं तो यहाँ से जवाब देना पड़ता है, तो उस दौरान अगर जो फौरी रिस्पांस है उसकी ट्रेनिंग आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये की जा रही है जी। अच्छा, तो मेजर साहब इसके अलावा आप मतलब किन किन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं अपने जवानों को? यहाँ पे हमें 3 चैलेंजेस हैं। वन इज़ ऑफ एनिमी, देन ऑफ टेरेन एंड देन सब्सिक्वेंटली ऑफ वेदर। हम अपने जवान को इन तीनों ट्रेनिंग्स के लिए वो करते हैं, तैयारी देते हैं उनको। दुश्मन के साथ तो जो रोज़मर्रा की रूटीन में हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह अभी जिस तरह सितंबर का महीना है, आगे वेदर मज़ीद ख़राब होगा और यहाँ पे 12-12 फुट बर्फ़ होती है, तो जो वेदर हैज़र्ड्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं हमारे, जो इनको मुख्तलिफ जो स्नो लाइन एरियाज़ की डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उनके बारे में इनमें शऊर उजागर करते हैं, ताकि ये अपने ख्याल रखें अपने जूतों का, अपने लिबास का, अपने जिस्म का, कि यहाँ पे लाइक फ्रॉस्ट बाइट होने का ज़्यादा ख़दशा होता है, सनबर्न होने का। तो इस लिहाज से एक तो ये चीज़ें हैं सेहत के लिहाज से। दूसरा हम इनको ट्रेनिंग देते हैं कि जिस तरह का ये इलाका है यहाँ का, इट्स अ रजेड टेरेन, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि इंसान को वो ज़ख्मी हो सकता है, गिर सकता है। तो इन चीज़ों पर हमारी कोशिश होती है कि हम इनको ट्रेन करें। बर्फ़ पड़ी हुई होती है, स्लिपरी होती है, खड़े पहाड़ हैं बिल्कुल। जानवर भी बताया गया, तो यहाँ पे जो है जी बिल्कुल, यहाँ पे टाइगर, भालू, जी बिल्कुल जंगली जानवर बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल है। तो उस लिहाज से भी जो है ना इनको सेंसिटाइज़ किया जाता है, बताया जाता है, और ये इनकी रोज़मर्रा की रूटीन की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये ट्रेनिंग इनके साथ थ्रू आउट चलती रहती है। जो संतरी अपनी ड्यूटी पर है वो अपनी ड्यूटी जिस तरह अंजाम देगा, बाकी अपने रूटीन लाइफ में वो इसी तरह की प्रैक्टिसेस, और ये इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहता है पूरे साल। ठीक। अच्छा, तो नाज़रीन जब मेजर साहब मुझे ये बातें बता रहे थे तो यकीन कीजिए मेरे ज़हन में एक बात आई और मैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि जितनी चीज़ें, जितनी मुश्किलात इन्होंने हमें बताई हैं अब तक, नाज़रीन अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, बल्कि पंखा चला के, एसी चला के सोचिएगा कि ये किस कदर मुश्किल काम है। और हम जो अपने अपने घरों में शाम को अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के पास जाके बैठ जाते हैं, सुकून का सांस लेते हैं, तो वो इन्हीं की बदौलत है। और भी आपको जनाब यहाँ के जो इस इलाके की जो सख्तियाँ हैं वो दिखाएंगे, लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन आज की इस शो का मकसद, आज की तारीख़ में इस शो को आपको दिखाने का मकसद ये है कि आज से कई दहाइयाँ पहले इन्हीं जगहों पे हमारी इस पाक आर्मी ने, हमारे जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, जो आज तक करते आ रहे हैं, और ये इन्हीं की बदौलत है कि दुश्मन हमें मेरी आंख से देख नहीं सकता। आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं जी आंख की। और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,000 और 59 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड, एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर
सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, इदारे की सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। बेहतरीन सहाफी होने का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है, जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम नाज़रीन, यहाँ पे एक हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये क्या है जो आपके हाथ में? ये मेरे कंधे पर RPG हैमर रखा हुआ है। अच्छा सर। इसकी रेंज 400 मीटर है। अच्छा, टारगेट हिट कर सकता है। ठीक। APC दुश्मन की, सेक्शन दुश्मन का हो, अच्छा, उसके ऊपर ये मतलब मैं आम अल्फाज में जत्था आ रहा हो दुश्मनों का। हाँ जी। व्हीकल अगर मिसाल 10 आदमी आ रहे हो, 8 आ रहे हो, 15 आ रहे हो, ये उसके लिए ये हिट कर सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये मुझे बताएं कि आप का पीछे वो लगा हुआ है एक सर, इसका ये बैक ब्लास्ट है। अच्छा, 20 मीटर तक ये खतरनाक का एरिया है। अच्छा, मिसाल 20 मीटर तक ये पीछे नहीं हो सकते अगर। हाँ जी, पीछे 20 मीटर तक ये नुकसान कर सकती है। अच्छा, हाँ जी। सर आप थकते नहीं यार, कितनी देर से मैं देख रहा हूँ वैसे ही बैठे हैं।
माशाल्लाह। और ये बड़ी भारी चीज़ होगी जो आपने उठाई हुई है। नहीं कोई नहीं, इतनी वजनी नहीं है, हम उठा सकते हैं। तो दूसरा भी फायर ये होता ही नीलिंग पोजीशन से। अच्छा, हाँ जी। चले जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला। सर आप लोग हैं तो सर हमें आप पे फख्र है, यकीन कीजिए जी। हम हैं तो आप है ना, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हम इस कलमे की हिफाजत कर रहे हैं। ये जो हमारा मुल्क है, हम इसकी पूरी भरपूर ताकत से दिफा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे सर, और इंशाअल्लाह हमें ऐसा कौम तौफीक दे, हम आपके साथ ऐसे ही खड़े रहें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सर। ये रिजॉल्व, यकीन कीजिए, ये इस पोजीशन में बैठ के नाज़रीन इस सख्ती को बर्दाश्त करते हुए एक शख्स के मुंह से अगर आप ये जुमले सुने तो मुझ जैसा अदना सा आदमी जो है वो आसमान पे पहुंच जाता है कि यार अगर ये लोग हैं ना हमारे साथ, तो खुदा की कसम ये एक जो हमारे सामने एक दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है, ये क्या ऐसे हज़ारों लाखों दुश्मन पाकिस्तान के अगर पैदा हो जाए ना, इस मुल्क को कुछ हो नहीं सकता। तो सर मेरे दिल में आपके लिए कदर और बढ़ गई है, दिल से सलाम सर, गुड लक, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इस वक्त हम जवानों के साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं बिल्कुल जो फ्रंट लाइन डिफेंस है हमारा। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मौसम की परवाह किए बगैर, जो खाने पीने की और यहाँ तक के सबसे मुश्किल काम जो आप और मुझ जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, अपनों से दूर रहना, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के ये लोग हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। सबको जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आज ही के दिन कई दहाइयाँ पहले जब हमला किया दुश्मन ने, आपके कुलीग्स, आपके बड़े थे जिन्होंने उसके दांत खट्टे किए, अब कैसा लगता है आपको दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना जब वो बार बार आपको ललकारता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम इस मुल्क के लिए बरती हुए, हमारा वतन है, इस पाक अर्ज़ के लिए हमने जान देना है। और दुश्मन हमारी तरफ मेली आंख करके देखे तो पता चलेगा उसको कि कोई मेरे सामने खड़ा है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात बताऊं आपको सर, आप ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक मलखंड से। और सर आपका ताल्लुक कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट चकवाल। आपका सर? मियांवाली सर। पूरा पाकिस्तान खड़ा है यहाँ पे इस वक्त। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान को वो तोड़ सकता है, जो कि दुश्मन के सामने बैठे दुश्मन की अक्सर यही साजिश रहती है, तो मैं एक बात बता दूं उसको कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर खुद पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आज आपको बताते हैं नाज़रीन, डर लगता क्यों नहीं है। ये फौजी दो दफ़ा पैदा होता है। एक फौजी तब पैदा होता है जब वो एक आम इंसान के रूप में अपनी माँ की गोद में होता है, और दूसरा जब वो PMA में भर्ती होता है, वो उसकी दूसरी बर्थ होती है, वो दूसरी दफ़ा पैदा होता है, तो उसकी घुट्टी में बहादुरी शामिल कर दी जाती है। सर आप बताएं, डर नहीं लगता? नहीं सर, एक तो जज्बा ईमानी, हम मुसलमान होने के नाते हम ये डर नहीं लगता, क्योंकि हम अब्दुल्लाबाद ज़िंदगी में जाने वाले हैं। इस वजह से हम इन पहाड़ों में जाना बहुत खुश होते हैं। और दुश्मन पहले तो वो आ नहीं सकता, अगर आ गए इंशाल्लाह हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो क़यामत तक याद करेगा। अच्छा, ये बड़ा एक मजेदार जुमला आपने सर का, आ क्यों नहीं सकता? वो डरता है, डरपोक है, वो डरता है। दुश्मन रात की अंधेरी में आता है, छुप कर आता है, बुज़दिल है, हम सीना तान कर खड़े होते हैं, हमें जब देखता है दुश्मन दौड़ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नाज़रीन, इस पोस्ट से निकलने से पहले मैं चाहूँगा हम CO साहब से इजाज़त भी लें यहाँ से निकलने की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनके। सर यकीन कीजिए, इन जवानों का जज्बा देख के मेरा तो जो ईमान है और जो मोहब्बत है वतन के लिए और पाक फ़ौज के लिए, दोबाला हो गई। सर मैं आपकी वसातत से अपनी मुल्क को, अपनी कौम को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इन जवानों को जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से पाया, ये वो जज्बा है जिससे ना सिर्फ मैं एज अ कमांडिंग ऑफिसर इन ट्रूप्स के ऊपर वो एतमाद करता हूँ जो ये यहाँ पे रहते हुए अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी कौम को ये एतमाद होना चाहिए और इस चीज़ का, इस हौसले के साथ वो रहें कि जब तक हम अपने इस अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई आंच नहीं आ सकती। हम अपने दुश्मन को पूरा सबक सिखाएंगे किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर। इंशाल्लाह सर, आगे चलें सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। अच्छा कर्नल साहब, एक बार बार इल्ज़ाम लगता है हमसाया मुल्क की तरफ से, दुश्मन मुल्क की तरफ से, कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, ये दरअंदाजी होती है इस तरफ से। अच्छा, मैं अभी अब हमारे सामने ही है बिल्कुल ये बाढ़ जो लगी हुई है, अब नज़र आ रही है हमें, तो
ये क्या मतलब पॉसिबल है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सके अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम? एक्चुअली जो हमारी एनिमी का ये क्लेम है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से जनरेट हो रहा है जी, टोटल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक बेसलेस किस्म की एलिगेशन है। और उसको मैं इस तरह से क्वालिफाई करूँगा कि ये सामने आपके जो फेंस आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये फेंस हमारे एरिया में नहीं लगी हुई, ठीक है, दुश्मन ने अपने एरिया में लगाई। अच्छा, ये दुश्मन के एरिया की अच्छा राइट। इसका कंट्रोल कम्प्लीटली इसके ऊपर जो सेंसर्स रेडार्स जो लगे हुए हैं जिससे वो तमाम इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल दुश्मन के हाथ में है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस फेंस से अगर हम किसी को गुजारना चाहें हम गुजार दें और दुश्मन को पता ना चले। अच्छा, आपने मुझे बल्कि दौरान गुफ्तगू बताया था कि ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है ये फेंस, मतलब इसकी जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ का इस फेंस का पूरा मैकेनिज्म है उसमें एक इनिशियल लेयर्स इनके सेंसर्स और रेडार्स की है। अच्छा, उसके बाद इनके ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी हुई है। अच्छा, और फिर ये फेंस है जिसको ये करें। आपने पहले मैंने आपको एक इंडिकेट की थी पोस्ट है, जी, वो पोस्ट वही उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। अच्छा। तो जब ये सब कुछ इस तरह का इतना एलैबोरेट अरेंजमेंट हुआ है, ये काफी मजबूत फेंस है, मतलब इस पे आप जिस तरह बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि या तो फिर इनकी नालायकी होगी अगर ऐसा हो भी जाता है, ऐसा वैसे मुमकिन नहीं है कि हो सके। ये मुमकिन नहीं, और ये कहना कि पाकिस्तान या इस फेंस से बंदों को भी क्रॉस कर रहा है, दुश्मन का बहुत ही एक गलत किस्म का तासुर है। तो सर, ये इन्होंने जो तासुर दिया था कि जी सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब कुछ ठीक है, तो अगर देखें ना वहाँ से अगर कोई मूवमेंट होती भी है तो यहाँ पे जो जितना मैंने देखा है आपका यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जितनी भी बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो इतनी मजबूत है कि वहाँ से भी होने वाली एक्टिविटी पर आप नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हमारी जितनी ये फॉरवर्ड पोस्ट और ये बंकर जो अभी आपने देखे हैं, हर जवान उसने इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इसी तरह अपनी नज़र में रखा हुआ है कि किसी भी सूरत कहीं से किसी किस्म की कोई मूवमेंट ना हो सके। जो आपने देखा नाइट विजन साइट्स पड़ी हुई है, रात को कंप्लीट एरिया को उन डिवाइसेस के साथ हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बिल्कुल ठीक। सिविलियन पॉपुलेशन का जो मोराल और जो आपने उनको गुजरते हुए देखा भी होगा, बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। सर, रस्ते में सलूट कर रहे थे पाक फौज की गाड़ियां देख के, ये मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। ये अगर आप इनके मुंह से सुने शायद, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरी टीम के एक शर्त गवाह है कि जहाँ से गुजरे हैं हर कश्मीरी ने, मैं लफ्ज़ कश्मीरी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी के जहन में कुछ ऐसी बात है भी सही, कश्मीरी ने सलूट किया है, सलाम किया है, बड़े और प्यार से वेलकम किया है पाक फौज के जवानों को। सर, तो सर ये प्यार तो फिर आपको मिल रहा है, सपोर्ट तो मिल रही है, कोई शक नहीं। जो सपोर्ट हमें ऐसे मौके भी आए हैं जिस पे लोगों ने पूरे ख़ानदान और लोग इकट्ठे हो गए कि हम अपनी फ़ौज की मदद करने को तैयार हैं। सीज़ फायर वायलेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि सीज़ फायर वायलेशन दुश्मन की जब होती है, इन लोगों का मोराल इतना ज़बरदस्त मोराल रहता है, ना ये मार्केट प्लेस बंद होती है, अच्छा, ना इनकी रूटीन की लाइफ में कोई तब्दीली आती है, कोई स्कूल आप ऐसा नहीं देखेंगे बच्चों का मोराल इस तरह है, ना उनमें वो खौफ है, ना उनकी वो रूटीन चल रही होती है, स्कूल उसी तरह चल रहे हैं। तो ये वो रिजिलियंस और जो एक नेशन की एक स्ट्रेंथ है वो यहाँ देखने में। तो सर, वो हम तरफ बात भी करने जाके सिविलियन से, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये उनके मुंह से हम सुनते हैं ताकि कौम पूरी सुन सके कश्मीरी जो है, कश्मीरी अवाम वो किस तरह खड़ी है पाक फौज के। आए सर प्लीज। और ADR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,000 और 59 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड, एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, इदारे की सबने टोका।
कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। अंदर नहीं मैं किसको कर रही है? कॉल तो करें। करे। बेहतरीन सहाफ़ी होने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की वजह शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है, जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की।
के मकामी लोगों से बात करें। तो स्कूल के बच्चे हमें मिल गए। अब इस स्कूल के बच्चों से मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे बात कर लें। ये यहाँ पे उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे दुश्मन इंतहाई बेदर्दी से इन पर फायर करता है, इन पर हमला करता है। पाक फ़ौज यहाँ पे मौजूद है जो उनको एक अच्छा रिप्लाई भी देती है। क्या हाल है भैया आपके? ठीक हो आप? खैरियत से हो? वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 7। क्लास 7। इधर आपने चेहरा तो दिखाया ना ज़रा अपने देखने वालों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सब जो है वो स्कूल जब जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर बताया जाता है कि फायरिंग हो जाती है, दुश्मन फायर करता है, करता है फायर? क्यों बेटा? करते हैं। तो क्या मतलब आपको डर नहीं लगता उस वक्त? इधर आगे आ जाए आप, इधर आ जाए। अच्छा इधर आ जाए, मेरे इस साइड पे आ जाए आप। आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम जब फायर होता है तो पाक आर्मी हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है। अच्छा। और हम उनके निशाना बिशाना खड़े हैं। अभी हम हथियार उठाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हम अपनी कलम से जाद करेंगे और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत प्यारी बात। आप यकीन करें कि इतने, आप कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 6 में। क्लास 6 की ये बच्ची है, ये बेटी मेरी, और इसने कितनी बहादुरी की बातें की हैं। आप ऐसी कौम के जवानों से, ऐसी कौम के फौज से लड़ने का सोचते हो? आप तो इनसे नहीं लड़ सकते हो, आप इतने बच्चों से नहीं लड़ सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप पहले भी आपको यहाँ पे बच्चों को हमने देखा LOC पे टारगेट करते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी वैन्स पे टारगेट करते हैं, तो ये आप मैसेज देना चाहोगे दुश्मन को? आपको नहीं लगता ये बुज़दिल दुश्मन है बेटा? ये बहुत बुज़दिल दुश्मन है। मेरा ये इंडिया को मैसेज है कि हम उन्हें बर्बाद करके रहेंगे। अगर उन्होंने हमारी बर्बादी के बारे में सोचा, अगर उन्होंने सोचा तो फिर हम जवाब में बर्बाद 100 गुना ज्यादा उनको अरे वाह, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि बच्चों में इतना जो है, इतना जज्बा बच्चों में पाया जाता है। तो ये दुश्मन सोच ले भाई कि उसके लिए आसान नहीं है। और एक बात याद रख ले, ये बात सोच ले, ये कश्मीर के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और ये कश्मीर के बच्चे हैं। तो अगर तुम कश्मीर पर नज़र रखते हो तो तुम ये देख लो कि इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या बड़ों के क्या बनोगे आप लोग? लेफ्टिनेंट। फौजी? जी फौजी। आप? आर्मी में हूँ। आप बेटा? GDP। अरे वाह, मतलब फौजी हो गया ना। आप बेटा क्या बनोगे? आर्मी ऑफिसर। आपने भी आर्मी में जाना है? तो ये आप देख लें यहाँ के बच्चों की आर्मी से मोहब्बत। डू यू लव पाक आर्मी? अच्छा, पाक आर्मी से भी बहुत मोहब्बत है जी लोगों को। बच्चों को कितनी मोहब्बत है। बच्चा मेरी तरफ से आप सबको सल्यूट है, आप सबको सलाम है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, कुछ सिविलियंस और हैं उनसे बात करते हैं। थैंक यू। जुबैर साहब, यहाँ पे कुछ शहरी भी हैं, अगर आप कहें तो हम उनसे भी कुछ साथ साथ जो है वो गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, हम यहाँ पे जब आए, कश्मीर वैली में आए, तो हमने ये देखा कि पाक फ़ौज की गाड़ी जहाँ जहाँ गुजरती थी लोग उनको सलाम करते थे, प्यार से उनको बुलाते थे। मुझे ये बताएं कि हम LOC के बिल्कुल करीब आप लोग रहते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता? दुश्मन आए दिन फायरिंग करता है, आए दिन आप पे गोलाबारी करता है। आपको पता है कि हमारी एक तारीख है जी, हम डरने घबराने वाले लोग अरे क्या बात। हमारी इस सरजमीन पे जो खूनी लकीर खींची गई है, इसको तो हम मानते ही नहीं है। अच्छा। कश्मीर पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था, अब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कोई कश्मीरी इस बात को तो हरगिज़ तस्लीम नहीं करता कि वो भारत के साथ रहना पसंद करे। इसके लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ, मालों की कुर्बानियाँ, बच्चों की तालीमों की कुर्बानियाँ, ये सारी बातें जो हैं ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। बहुत मैं इसको ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना है सर अभी, कि आप इसको कुर्बानी तस्वुर कर रहे हैं, आप उसको उस कुर्बानी का हिस्सा तस्वुर कर रहे हैं जो बाकी लोग दे रहे हैं। तो सर, तो जब आप बंदूक उठाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं तो हौसला नहीं मिलता जुबैर भाई आपको? ये दरअसल हमारे लिए बहुत बड़े हौसले का बाइस है। और इसमें यह भी है कि जब फायर होता है तो इनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उठ के हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे। अच्छा। ये लोग इकट्ठे होकर हमारे हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि जी आप हमें बताएं, हम कहाँ पे आपका एमुनेशन लेके जाएं, कहाँ पे आपका राशन लेके जाएं, हमारे शुहदा को, हमारे ज़ख्मियों को अगली फॉरवर्ड पोस्टों से एवैक्यूएट करने में जो हमारे ये सिविल लोगों का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। माशाल्लाह। सर, कुछ और भी यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हम बात कर लें सर। तो नाज़रीन, हमारा ये सफ़र भी जारी है, कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है। शाम ढल चुकी है, घूमते घूमते, क्योंकि आप इस तरह के रास्ते देख रहे हैं, इन रास्तों पे थोड़ा वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो मैं जुबैर साहब, बड़ा मुझे तो हैरानी तो हुई है, लेकिन खुशी उससे ज़्यादा हुई है यहाँ के लोगों का जज्बा देख के।
ये लोग जज्बात में बहुत आगे हैं, किरदार में भी बहुत आगे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इनके जो जज्बात को देखा है वो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। और जब मुश्किल से मुश्किल वक्त आता है तो यही लोग हमारे हौसला बनाते हैं और हमारे साथ होके चलते हैं, शाना बशाना होते हैं हमारे। और आप जिससे भी मिलेंगे, जिस शख्स से भी मिलेंगे, वो हर कोई जो है वो एक अपनी एक खूबसूरत अंदाज में बड़ा एक मुनफरिद किस्म की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, एक नपी तुली बात नहीं, एक नई बात आपको सुनने में मिलेगी। वो है कुछ यहाँ पे कुछ और भी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं आप कश्मीरियों की मेहमान नवाजी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बहुत बहुत मोहब्बत भरे हैं। सर मुझे ये बताएं कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि लोग अपनी एक मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाक फ़ौज के शाना बशाना पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आता, वो फायरिंग भी करता है, वो आप पर अब सिविलियंस पर हमला भी करता है। मैंने सवाल पहले ऊपर भी पूछा था कुछ लोगों से, आपको खौफ नहीं आता? नहीं, इंशाल्लाह हमारा कोई हौसला इंशाल्लाह बुलाने अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाल्लाह मुकम्मल अपनी पाक आर्मी के साथ मुकम्मल इंशाल्लाह शाना बशाना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने वतन दिफा के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार है इंशाल्लाह। हमारे पाक फ़ौज जो है बहादुर फ़ौज है, जुर्दार फ़ौज है, हिम्मत वाले फ़ौज है इंशाल्लाह। वो घबराने वाली इनकी हिम्मत से फिर आपको भी हिम्मत मिलती है इंशाल्लाह। हम इनके साथ मुकम्मल शान बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। कोई परेशानी हमें नहीं है। हमें अगर कोई हमारे कोई सिविलियन मर जाए और कोई जख्मी हो जाए तो हमारे फ़ौज हमारे साथ मुकम्मल तावन करता है और हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। एक जवान यहाँ पे खड़े हैं जी, आप भी आ जाएं मेरे भाई, आप भी आ जाएं, आप इधर आ जाएं सर। मुझे एक बात बताएं, क्यों है आपको पाक आर्मी से प्यार इतना? क्या करते हैं ऐसा? ये कौन सा जादू किया हुआ है इन्होंने आप पे? पाक आर्मी और हम आपस में लाज़िम मज़लूम है, अगर ये नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। उस्मान साहब क्या जादू किया हुआ है सर आपने कश्मीरियों पे? कश्मीरी जो है वो जादू वाली बात नहीं जी, ये आपको खुद बताएंगे। अच्छा चले ठीक, बताएं। हाँ, हमारी सरहदों के माफिज हैं, हमारे मुल्क के माफिज हैं, हमारी गैरत के माफिज हैं, हमारी इज्जतों के माफिज हैं और हमारा सरजमीन का हम खून दहेगा इंशाल्लाह पाक आर्मी के साथ। आप यकीन करें सर, आप लोगों का जज्बा देख के मुझे इस बात का यकीन हो चुका है पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, कश्मीर को कुछ नहीं होता। तो सर इसी बात पे इंशाल्लाह इसी बात पे सर हम पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर पाक फौज जिंदाबाद का एक नारा लगा देते हैं। नारा जुबैर साहब कैप्टन साहब लगाएंगे क्योंकि एक फौजी की आवाज ज्यादा तगड़ी आवाज होती है। सर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। बेहतरीन सहाफी होने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है। जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3,400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा
जेएटी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी किया गया है। मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ उसकी तरफ। आने के बाद हमारे इन फौजी भाइयों ने भी अपने ही एक रिक्रिएशन के लिए एक प्रोग्राम रखा है। वो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो होगा क्या एग्जैक्टली। वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए एक नारा बुलंद करें। वो नारा ऐसा है कि बॉर्डर पार जो है वो दुश्मन उस नारे को सुने ज़रूर कम से कम। तो सर एक नारा लगा लें। नाज़रीन, मैंने जो जिक्र किया था आपको थोड़ी देर पहले खाने पे कि अभी इख्तिताम पे हम वो महफिल सजाएंगे, वो बहुत ज़रूरी होती है जी, क्योंकि किसी भी ऐसे शो का इख्तिताम अपने इन भाइयों के साथ, इन ट्रूप्स के साथ उनकी जो रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है वो दिखाए बगैर हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, अब आपको ये बताएं कि मुझे कर्नल साहब बता रहे थे कि अभी जो हम परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश होगी वो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये कभी कभी होती है। तो इस बात से ये जाहिर होगा कि बड़ा खाना भी हर दूसरे दिन मामूल की बात है और इस तरह की रिक्रिएशन एक्टिविटी भी कोई नई बात नहीं है। तो जनाब, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, जवान हैं और उनके साथ ढोल वाले भी हैं। ढोल वाले साहब, प्लीज़ सर आप आगाज़ कीजिए इस महफिल का।
जी हाँ नाज़रीन, यौम दिफा के मौके पर हमने आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम का एहतमाम किया। आपको हमने दिखाया कि हमारे ये जवान, हमारी ये कौम के सपूत किस तरह से हमारी सरहदों का दिफा करते हैं। अपनी जान की तो परवाह का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। और इससे बढ़कर हमने ये भी देखा जो इनके साथ आवाम की मोहब्बत है, जो पाकिस्तानियों की, कश्मीरियों की मोहब्बत है, वो भी मिसाली है। तो नाज़रीन, हम आपसे अब अलविदा चाहेंगे और इस यकीन और इस जहनी सुकून के साथ कि हम अपनी नींदें चैन से सोएंगे क्योंकि हमारे साथ ये जवान खड़े हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस